साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज शिक्षा, शिक्षक, स्कूल और जिला प्रशासन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में नदवा स्थित एक स्कूल के बच्चों, प्रधानाध्यापक, शिक्षिका और बीएसए से संबंधित है। बीएसए हैं अखिलेश प्रताप सिंह, नाम भी अखिलेश प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह जो है वो तो सिंह लगा हुआ है, तो ये समझ लीजिए सिंह है। और शिक्षिका का नाम है अवंतिका गुप्ता और विजेंद्र कुमार वर्मा प्रधानाध्यापक है। घटना 23 सितंबर 2005 की है और घटना एक अद्भुत घटना है और इसका प्रसंग 5-6 महीनों से चल रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह जी जो बीएसए हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, वो एक शिक्षिका से उनके संबंध जो थे वो संदिग्ध थे, चाहे जिस भी रेफरेंस में हो। तो उसका प्रदर्शन किस तरह से हो रहा था इसके बारे में समझिए। उनका प्रदर्शन हो रहा था कि वो प्रधानाध्यापक जो ब्रिजेंद्र वर्मा थे उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने पद के प्रभाव जो है उसका प्रयोग करते हुए वो प्रधानाध्यापक विजेंद्र वर्मा से ये कहते थे कि उस शिक्षिका आए चाहे ना आए, आप उसकी हाजिरी लगाएंगे। प्रधानाध्यापक जो है वो पिछड़ी जाति के हैं, आप जानते हैं। पिछड़ी जाति वाले डरते हैं, काम ज्यादा करते हैं और डरते ज्यादा हैं, क्योंकि वो कमजोर तबका है। और अध्यापक जो है, अध्यापक तो अध्यापक है भाई, अध्यापक का क्या लिए हैं। इस जमाने में सबसे कमजोर अध्यापक है। आप पढ़िए कि अध्यापकों की क्या स्थिति है। ये अध्यापकों की स्थिति जो है इस देश की स्थिति को बयां करती है और चलते हैं अभी वर्तमान में। तो बीएसए महोदय जो थे वो प्रधानाध्यापक से कहते थे, बेशर्मी की हद है, एक बीएसए एक प्रधानाध्यापक से कहे कि आप किसी टीचर की गलत हाजिरी लगाइए और उसकी तनख्वाह निकाली जा सके और वो शिक्षक नहीं आएगी, शिक्षिका नहीं आएगी स्कूल में। ये मानवीय आधार पर, सरकारी नियम कानूनों के आधार पर और एक पदाधिकारी के आधार पर, किसी भी आधार पर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और वो अखिलेश प्रताप सिंह, तो सिंह साहब जो है वो नशे में रहते होंगे। एक बेसिक शिक्षा अधिकारी जो पूरे जिले को नियंत्रित करता है, इसको क्या कहेंगे आप, ठाकुरवाद कहेंगे या ठकुरई कहेंगे या अफसरी कहेंगे या मानवता या निम्न स्तर की व्यक्ति कहेंगे। ये तीनों थे। इनकी हिम्मत देखिए कि इन्होंने ये कहा कि उस शिक्षिका की हाजिरी लगाइए। गलत काम करने के लिए अपने ही प्रधानाध्यापक से, अपने ही नीचे काम करने वाले से इस तरह का गलत आदेश दे रहे हैं, तो इसका संदेश क्या जाएगा विभाग में, महकमे में या सरकार के पास। और सरकार तो सरकार है, आप जानते हैं। सरकार तो ठोको करती है, मिट्टी में मिला देंगे। बीएसए साहब भी जो है वो बुलडोजर चलवा रहे थे या प्रधानाध्यापक को कह रहे थे तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। ये कल्चर है, ये आज से नहीं है, ये सदियों से है इस देश पर कलंक। ये कलंक है इस देश पर। तो
बीएसए साहब ने कहा, और जो प्रधानाध्यापक थे वो टालम टोल कर रहे थे कि जब इस स्कूल ही नहीं आ रही है, 1 घंटे के लिए भी नहीं आ रही है, आधे घंटे के लिए भी नहीं आ रही है, तो ये तो जबरदस्त वाली बात है, जबरा वाली बात है या जबरदस्ती वाली बात है कि आपको मक्खी निगलनी है, चाहे मक्खी जिंदा हो चाहे मर गई हो। तो इस तरह से दबाव डाल रहे थे, और ब्रजेंद्र वर्मा प्रधानाध्यापक महोदय के बाद ये गले में नहीं उतर रही थी। अगर कोई दूसरा होता तो शायद उसके गले में उतर जाती है। वो पिछड़ी जात के थे, हम पुनः उसको करते हैं कि पिछड़ी जात के लोग काम करते हैं, दलित काम करते हैं, और ब्राह्मण भ्रम फैलाता है पूजा पाठ के जरिए और मंदिर मस्जिद के जरिए, और ठाकुर जो करता है वो तो सामने है। तो एक समाज की ये संरचना जो है, जातिवादी संरचना, या ये एक मनमानापन, या एक ये मनगढ़ंत कार्यक्रम, इसके बारे में सभी जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कह तो रहा हूं मैं तनाव में, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि कौन काम करता है कौन काम नहीं करता है, कौन मक्कार है और कौन जो है देशभक्त है या जो भी है। तो इस तरह से विषयांतर हो जा रहा है एक तनाव में कि हम लोग भी पढ़े हैं स्कूलों में, इस तरह की स्थिति कहीं नहीं थी, कहीं नहीं थी। यदा कदा कोई एक बात हो जाती थी तो उसका भारी विरोध होता था। अब क्या हुआ, इसी खुन्नस में बीएसए महोदय को मैं कहूंगा कि वो मनोबल थे, वो उच्छृंखल थे, उनको नौकरी करने का या क्लास 2 अफसर होने का कोई मतलब मलाल नहीं था कि वो किस तरह से उसको क्या बनाना चाहते थे, स्कूल को क्या, प्रधानाध्यापक को क्या वो समझते थे, उस शिक्षिका को क्या समझते थे, खुद को वो क्या समझते थे। खुद को अधिकारी नहीं समझते थे, शिक्षिका को क्या समझते थे, क्यों शिक्षिका के लिए वो कह रहे थे कि वो स्कूल नहीं जाएगी और आप उसकी हाजिरी लगाइए ताकि उसकी तनख्वाह निकाल। इसमें कोई न कोई मंशा उनकी छिपी है, इसमें कोई न कोई संदिग्ध बात है। मेरे समय में तो नहीं ऐसा होता था, आज के समय में हो रहा है, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं कि आज के समय में हो रहा है। शिक्षक, छोटे छोटे स्कूलों के शिक्षक दायरे से बाहर नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि शिक्षक एक आदर्श प्रस्तुत करते थे विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे तो कच्चे हैं, बच्चों को क्या पता। तो बच्चों के लिए एक आदर्श उपस्थित करते थे, द्रोणाचार्य की तरह नहीं, कृपाचार्य की तरह नहीं। ये तो वो भी जो है नीचता की हद थी। तो इस तरह से विषय पर आते हैं, उन्होंने इसके खुन्नस में या इसके उसमें जो है उन्होंने प्रधानाचार्य की 1 साल की रिपोर्ट मंगाई कि विद्यालय आते हैं कि नहीं आते हैं, और भी रिपोर्टें मंगाई, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। फिर 2 साल की रिपोर्ट मंगाई, फिर 3 साल की रिपोर्ट मंगाई, फिर 10 साल की रिपोर्ट मंगाई, और सारी रिपोर्टें ठीक मिली। फिर उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाया जलील करने के लिए सबके सामने, तो जलील उन्होंने किया। जलील करने के दौरान ही प्रधानाध्यापक महोदय ने अपना आपा खो दिया। उनके बर्दाश्त के बाहर जब हो गया तो उन्होंने बेल्ट निकाल करके और 5-6 बेल्ट जो है बीएसए पर चला दिया। लोग आ गए, उनको पकड़ लिया, पुलिस में एफआईआर हुई, उनको जेल भेज दिया गया। मैं यहाँ भी विरोध प्रकट कर रहा हूँ। जिस तरह से प्रताड़ित किया गया प्रधानाध्यापक को, उस तरह से प्रताड़ित करने पर कोई भी कर सकता है, अपना आपा लूज कर सकता है। दूसरी बात बता दें प्रधानाध्यापक महोदय के बारे में, बच्चों का कहना है कि प्रधानाध्यापक रोज प्रतिदिन समय से आते थे
और पूरा पढ़ाते थे, और पढ़ा करके शाम को जब विद्यालय बंद होने का टाइम होता था तो विद्यालय बंद करा के जाते थे। पूरी निष्ठा विद्यालय और शिक्षा के प्रति प्रधानाचार्य की थी। बच्चे रो रहे हैं, लोगों ने, गांव के लोगों ने ताला लगा दिया है स्कूल के ऊपर। आशा मौर्य उस इलाके की विधायक गई थी, उनको भी भगा दिया। और बच्चों ने कहा जब तक ब्रजेंद्र गुप्ता नहीं आएंगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। शिक्षक और शिष्य दोनों का संबंध गौर करने लायक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल है। उन बच्चों के अंदर, वो बच्चे जो है उनकी निष्ठा जो है वो देखिए प्रधानाध्यापक अपने शिक्षक के प्रति, और एक बीएसए का निष्ठा देखिए शिक्षा के प्रति। बीएसए भ्रष्ट हैं, बीएसए चरित्रहीन है, और बीएसए मनमाना करने वाले हैं। अन्यथा कोई बैकवर्ड और दलित इतना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। पूरा प्रदेश ठाकुरमय हो गया है, पूरा प्रदेश क्षत्रियमय हो गया है, पूरा प्रदेश जातिमय हो गया है। तो शिक्षा कहाँ रहेगी? काम धाम कैसे होंगे जब मिट्टी में मिला देंगे? ये जोर से हुंकार करके कहा जाता है। पता नहीं उसके पीछे क्या कारण है, जो खुद की समझ में नहीं आता है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कैसे कर रहा है। मुझे इसमें भी तय्युब है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कैसे कर रहा है, और उसकी छाया जा रही है नीचे वालों पर। मतलब वो बीएसए क्लास 2 अफसर पूरे जिले को संभालने वाला, उसकी जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं। वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है जिसको क्या कहा जाए, जैसे बिल्कुल मनमाना हो। और मैं तो कहूंगा, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन सा आ रहा, तनाव सा आ रहा है कि ऐसे बीएसए को नौकरी से बाहर कर देना चाहिए। हालांकि सरकार ने सस्पेंड किया है क्योंकि उनकी 100% गलती है, 100% गलती है। वर्मा जी ने जो कुछ भी किया, जो अध्यापक थे, वो तो तनाव में किया, उनका टेम्परामेंट लूज हो गया, उसके अत्याचार, उसके बेहुदगी बीएसए की, और बीएसए के पद लायक वो आदमी है ही नहीं, जो अपनी ही शिक्षिका से पता नहीं क्या क्या करता है। बीएसए कहे कि ये शिक्षिका का आप हाजिरी लगा दीजिए, गलत काम करने के लिए प्रधानाध्यापक से कह रहा है, और शिक्षिका जो है शिक्षा के लिए नियुक्त की गई है उसको नहीं जाने दे रहा है। बीएसए के साथ हंस रही है, बोल रही है और वो कर रही है शिक्षिका। इसका क्या संदेश जाएगा विभाग में, क्या संदेश जाएगा समाज में, क्या संदेश जाएगा सरकार में? इस बीएसए को तो टर्मिनेट कर देना चाहिए, और टर्मिनेट ही नहीं करना चाहिए, इसे जेल में डाल देना चाहिए। इसने जघन्य अपराध किया है, इसने शिक्षा के प्रति खिलवाड़ किया है। ऐसे बीएसए अगर 10-20 और हो जाए, वैसे तो शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है, चरम पर भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का नमूना ये हम बता ही रहे हैं, आ ही गया है, वायरल हो रहा है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है शिक्षा विभाग में है, पुलिस में भ्रष्टाचार तो पूरा प्रदेश ही है। इसका नाम रख देना चाहिए भ्रष्टाचार प्रदेश। उत्तम प्रदेश तो है ही है, भ्रष्टाचार प्रदेश भी रख देना चाहिए इसका नाम। और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लेजिम चला रहे हैं, लेजिम भांज रहे हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भ्रष्टाचार चरम पर है, अनैतिकता चरम पर है, दुर्व्यवहार चरम पर है, पूरा वातावरण बोझिल है। अब क्या हुआ, प्रधानाध्यापक को आपने जेल भेज दिया। पहले बात तो उसको जेल नहीं भेजना चाहिए, उसको विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए। उसको सस्पेंड आपने कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, वो अनुशासनहीनता है जो उसने किया। लेकिन अनुशासनहीनता किन परिस्थितियों में किया गया कि वो रोज आता था स्कूल, पढ़ाता था, बच्चे खुश थे, पढ़ते थे, शिक्षा हो रही थी, और
बीएसए अनैतिक काम करने के लिए मजबूर कर रहा था और खुद भी अनैतिक काम करता। अगर जो शिक्षिका स्कूल नहीं जा रही है उसका वेतन क्यों बनाता वो, और क्यों वेतन बनाने के लिए वो हाजिरी लगवा रहा था प्रधानाध्यापक। गलती सरासर 100% जो है बीएसए की है। क्या तमाशा हो रहा है उत्तर प्रदेश में या भ्रष्टाचार प्रदेश में, किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। विद्यालय बंद किए जा रहे, पूरी तरह से विद्यालय बंद कर दिए जाए, एक भी विद्यालय न चले, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो और चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे कोई स्कूल हो। शिक्षा खत्म कर दिया जाए, किसी को शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये भी कर दीजिए, विभागों को बंद कर दीजिए। मनमानी है, अराजकता है, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, जाने किस किस के नाम पर जो है ये शासन चल रहा है। ऐसा शिक्षा हमने कभी नहीं देखी है, ऐसा शासन भी नहीं देखा है। मैंने ये देखा है चीफ मिनिस्टर, बहुत से चीफ मिनिस्टरों को हमने देखा है किसी छोटे मोटे मामले में हाथ नहीं डालते थे। वो विभाग का काम है देखना, और कोई विभाग में जो है इस तरह की हरकतें नहीं होती थी। एमएलए एमपी इतने छिछोरापन नहीं थे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इतनी सड़ी गली बातें नहीं करते थे। आपके ठोको प्रोग्राम से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा, आपके ठोको प्रोग्राम से लॉ एंड ऑर्डर नहीं खत्म हो जाएगा। ये तो सरकार का दिवालियापन है। नारायण दत्त तिवारी थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है, पब्लिक में शिकायतें तो सभी की होती है, लेकिन इसमें कोई मठ का महंत नहीं था। ये शुरू से बचपन से राजनीतिज्ञ थे। श्रीपद मिश्रा थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। एक से एक उदाहरण है और एक से एक चीजें हैं, कभी ऐसा नहीं हुई। मायावती थे, मुलायम थे, इनके शासन की सानी रहती थी। जिस तरह की स्थिति बन रही है, बीएसए पहले ये हुआ करते थे जिला विद्यालय निरीक्षक। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिले में 3 ही पद होते थे पहले, जिलाधिकारी या डीएम कह लीजिए या कलेक्टर कह लीजिए, दूसरा होता था डिस्ट्रिक्ट जज, और तीसरा होता था मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उस समय सिविल सर्जन कहा जाता था, और चौथा पद होता था शिक्षा में जिला विद्यालय निरीक्षक। ये 4 पद होते थे। चारों पदों की गरिमा इतनी ज्यादा थी कि कहीं से कोई शिकायत नहीं आती थी। इन्हें जिला का भगवान कहा जाता था। जिले के कलेक्टर फलाना है, जिले के सिविल सर्जन फलाना है, जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक फलाना है, और ये फलाना है और वो फलाना है। जिला विद्यालय निरीक्षक कैंप करता था। मानते हैं इतने स्कूल नहीं थे, मानते हैं इतनी बड़ी वो नहीं थी, लेकिन स्टाफ भी तो नहीं था। जिला विद्यालय निरीक्षक कैंप करते थे स्कूलों में, और 3-3 दिन 4-4 दिन रहते थे। देहातों में लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है, उनके लिए एक टेम्परेरी बनाया जाता था, और वो 3 दिन 4 दिन जो है एक संदेश जाता था। बच्चों के अंदर एक उत्साह होता था। आज का जो बीएसए या बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या कर रहा है? अय्यासी कर रहा है। क्या संदेश जाएगा? तो यही कहूंगा, इस बीएसए को निकाल बाहर करिए। अब दूसरी किस्सा सुनिए। बच्चे रो रहे हैं, ये दिखाया गया है मीडिया में। बच्चे कहते हैं मैं नहीं पढ़ूंगा जब तक जो है हमारे प्रधानाध्यापक नहीं आ जाते हैं। कितना मान सम्मान है प्रधानाध्यापक का। उस प्रधानाध्यापक को ब्लैकमेल कर रहा था बीएसए, और ब्लैकमेल हो गए। अब ये एक ख्याति या रेपुटेशन समझ लीजिए कि बच्चे भोले वाले होते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं हो, जानते ही नहीं।
और वो रो रहे हैं और कह रहे हैं जब तक नहीं आएंगे प्रधानाध्यापक तब तक हम लोग जो है नहीं पढ़ेंगे, विद्यालय बंद रखो। जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, अपनी पढ़ाई दांव पर लगा रहे हैं। और सरकार को क्या कहा जाए, सरकार ने जांच करवाई है, सस्पेंड किया है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बीएसओ को सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए। ये दूसरों को सबक देने के लिए इसे जेल में डालने जाना चाहिए और इसकी नौकरी समाप्त कर देना ताकि दूसरों को सबक सब मिल सके। तो बीएसए बहुत ही गलत है जो दिन दहाड़े, द्रोणाचार्य तो अंगूठा कटवा लिए, ये दीन दहाड़े प्रधानाध्यापक को गलत काम करने के लिए दबाव डाल रहा है। खुद गलत है, शिक्षिका को भी नहीं भेजता है स्कूल, और इस तरह की स्थिति है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और सरकार को अगर विभाग को सबक देना है, जनता को सबक देना है, तो इस बीएसए को नौकरी से बाहर कर देना चाहिए। ये बीएसए लायक नहीं है आदमी, ये शिक्षा विभाग लायक नहीं है आदमी। मैं कहूंगा कि प्रधानाध्यापक को रिहा करना चाहिए, वो माफी मांग ले, कोई दिक्कत नहीं है, उसे माफी मंगवा लिया जाए कि भाई गलत किया, गलत तो किया है, लेकिन गलत तब वो गलत इस परिस्थिति में किया है कि उसका मानसिक स्तर समाप्त हो गया। वो गलत काम का बीएसए प्रोत्साहन भी दे रहा है और प्रधानाध्यापक को प्रताड़ित भी कर रहा है, इतना नीच है। और ऐसे लोगों के परिवार को सरकारी सेवा से वंचित कर देना चाहिए। शिक्षा में ये चल रहा है, स्वास्थ्य में चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर में चल रहा है। बाकी रह गया कि शराब की दुकानें और खोलिए, और इतनी खोलिए कि गांव-गांव में शराब की दुकानें हो जाए। और मैं जनता के लोगों से, अन्य लोगों से, जो सुधी जन हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, उनसे मैं कहूंगा, उनसे मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि बीएसए के किरदार को भी समझिए, प्रधानाध्यापक के किरदार को भी समझिए, बच्चों की समस्या को भी समझिए, स्कूल के प्रतिष्ठा को भी समझिए, और विशेषकर शिक्षा के लिए तो जान दे देनी चाहिए। शिक्षा को शिक्षित करने के लिए तो हर कुर्बानी देनी चाहिए, तभी ये देश की गरिमा बढ़ेगी, तभी समस्याओं का अंत होगा, और तभी इस देश में सुख शांति और अमन चैन आएगा। ठोकों से नहीं आएगा, मिट्टी में मिलाने से नहीं आएगा, बुलडोजर चलाने से नहीं आएगा, या किसी शिक्षिका का पक्ष लेकर के और भ्रष्टाचार के लिए बढ़ावा देना कि नहीं ये इसकी हाजिरी लगाओ से नहीं आएगा। कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ध्यान दे, और ये मंदिर मस्जिद की और हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खत्म करे। और नहीं तो ये देश तो अनाथ है ही है, और सदियों से अनाथ रहा है। इस देश का कोई मालिक नहीं है, सब लूट खसोट करने वाले डकैत हैं, लूट खसोट करने वाले हैं। वीडियो को समझिए, मार्मिक है वीडियो जो है बहुत ही शील है। तो वीडियो को पढ़िए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए, और कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। और क्या आगे कहा जाए, बड़ा दुख हो रहा है शिक्षा की दुर्दशा देख करके, स्वास्थ्य की दुर्दशा, बेरोजगारी की हालत, और देश का दिवालियापन देश के चलाने वालों के ऊपर और उनके दिवालियापन के ऊपर। धन्यवाद। जय भारत,
जय संविधान।